अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हुनरबाज। और इस प्रोग्राम की वसादत से हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो कश्मीर का हुनर है या कश्मीर का टैलेंट है वो आप तक पहुंचाए और बाकी दुनिया तक पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ जो हुनरबाज मौजूद है वो वूशू चैंपियंस है, वूशू प्लेयर्स है और ट्विन सिस्टर्स और बाकी जो कुछ भी तफसीलात है इनकी जर्नी के बारे में या इनके खेल के बारे में वो हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। तो बिला ताख़ीर हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और सबसे पहले हम उनसे उनका नाम पूछते हैं और उसके बाद बाकी जो उनकी जर्नी है उसके बारे में पूछते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? सजिस्ती। आपका नाम क्या है? जो ये आपकी जर्नी है या वुशु में आपने हिस्सा लिया है तो ये कहाँ से स्टार्ट हो, किस उम्र में आपने ये स्टार्ट किया है? हमारी जो जर्नी है वो एक्चुअली हमारे स्कूल से स्टार्ट होती है। चाइल्डहुड से ही हमारा ऐसा शौक था, मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट था। बट वुशु में कैसे इंटरेस्ट आया कि एक्चुअली हमारे स्कूल में उमर सर आए हुए थे, तो वो वहाँ पे हमें वुशु सिखाते थे। बट स्कूल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, तो इस वजह से हम लोग की यहाँ खास प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। वहीं से एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट बढ़ा वुशु को लेके, और हमें काफ़ी डिफरेंट लगती थी ये गेम। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इतना स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो क्यों ना स्टेडियम ही चले जाए। तो हमने गूगल थ्रू सर्च किया और हमें इंडोर स्टेडियम का पता चला। तो वहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स की गेम्स थी, मार्शल आर्ट्स थे, बास्केटबॉल, बाकी भी गेम्स थे वहाँ पे। बट स्कूल की वजह से हम स्कूल में प्रैक्टिस करते थे वुशु की, तो हम लोग को पहले से इंटरेस्ट था वुशु में, तो हम लोग वुशु ही ज्वाइन किया उस वक्त पे। तो फिर जब हम लोग ने वुशु ज्वाइन किया 2017 में, अभी से लेके मतलब तब से लेके अभी तक हम लोग अभी वुशु ही खेल रहे हैं। और हमने उसके काफ़ी सारे नेशनल्स भी खेले हुए हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे कोच थे। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हो गए मकसूद सर, और हमारे कोच जिनकी वजह से हम अभी यहाँ पे हैं, आसिफ सर, और द्रोणाचार्य अवार्ड जिन्हें अभी मिला हुआ है कुलदीप फंडू सर, वो हमें वहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। ये मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा कि जो ये फील्ड है वुशु का फील्ड है, ज़्यादातर लड़के इसको चूज़ नहीं करते, ये लड़कों का ज़्यादा फील्ड है, ज़्यादा लड़के ही इसमें फील्ड है। तो आप लोगों ने ये फील्ड कैसे लिया, किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए ताकि आपने ये फील्ड चुना? बेसिकली अगर देखा जाए तो मतलब आजकल आप देखते हो कि काफ़ी लोग ड्रग अडिक्ट है, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। और वैसे भी आज इन चीज़ों में नहीं देखा जाता कि बॉयज़ इसमें आगे गर्ल्स नहीं है। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वो ये नहीं देखते कि ये लड़का अच्छा कर सकता है। तो मतलब हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट था, इस वजह से हमने वुशु ज्वाइन किया। और ये है कि अगर जो चीज़ लड़के भी कर सकते हैं वो उससे ज़्यादा अच्छा लड़कियाँ भी कर सकती है। तो इस फील्ड में जो है सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जब तक इस चीज़ में सपोर्ट ना हो या घर वालों का सपोर्ट ना हो तब तक ये चीज़ जो है नामुमकिन है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया, और ख़ासकर क्या आपके जो है घर वाले मम्मी डैडी या बाकी आपके रिश्तेदार, क्या वो आपके सपोर्ट में थे? जी, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता हम अभी यहाँ पे नहीं होते, हमने इतने सारे नेशनल्स नहीं खेले होते। ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे हैं। और देखा जाए कश्मीर में मतलब अक्सर ज़्यादा पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बट मेरे मम्मा पापा की भले ही सोसाइटी कुछ भी कहे, पर मम्मा पापा ने मतलब देखा कि बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसी में जाना चाहिए, तो उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। तो जो आपके कोच रहे हैं जिन्होंने आपको ही सिखाया, तो सबसे ज़्यादा आप क्रेडिट उनको देना चाहिए या आपकी मेहनत इसमें ज़्यादा ज़रूरत थी, या जो आपके कोच थे उन्होंने आपको ट्रेन किया? सबसे ज़्यादा तो मतलब ये कोच को ही जाता है कि उनने हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, उनने हमें मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि नहीं आप ये कर सकते हो। और मतलब उन्हें हमें बहुत हार्ड वर्क कराया बहुत ज़्यादा, और वो खुद भी बहुत डेडिकेटेड है। और हम मतलब जब अगर हम भी डेडिकेटेड नहीं होते टूवर्ड्स आवर गेम, तो मतलब हम भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम भी डेडिकेटेड रहे गेम के थ्रू। और मतलब सर को हम बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। उन्हें हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, और जब भी नेशनल आए उन्हें हमें सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए बुलाया। सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे उठते थे प्रैक्टिस के लिए, और शाम को भी 3 साढ़े 3 बजे प्रैक्टिस के लिए जाते थे। आप दोनों जो सिस्टर्स हो वो पढ़ते भी हैं, और अभी अभी आपने बताया कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया, तो क्या इस खेल की वजह से आपकी जो एजुकेशन इस पे असर पड़ा, या एजुकेशन की वजह से आपकी इस खेल पे कोई असर पड़ा? नहीं, बेसिकली कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग को दोनों को इक्वली बैलेंस करना पड़ता है, 50% यहाँ पे 50% वहाँ पे। बट यहाँ पे मतलब अक्सर ऐसे स्कूल्स में देखा जाता है कि मतलब इतना गेम को सपोर्ट नहीं किया जाता है। बट अभी जब से नुसरत गुल मैम आई है, उनने स्पोर्ट्स को यहाँ से यहाँ पे पहुँचाया है अभी। मतलब उनका मैं काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी। उनकी वजह से अभी काफ़ी सारे स्कूलों में मतलब काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है गेम को लेके। तो क्या लगता है जो ये वुशु है तो आपके हिसाब से कितनी मतलब
बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, आपको पता, आप इस फील्ड में हो, कि आपको पता है कि कितने वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम खेलें, आगे आए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस या कुछ सोशल इश्यूज़ की वजह से वो इस फील्ड में नहीं आ रहे। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी उन बच्चों को कि जो ये खेलना चाहते हैं लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं आ पाते हैं? मैं सिर्फ वुशु की बात नहीं करूँगी, मैं स्पोर्ट्स की बात करूँगी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है हमें मेंटली फिजिकली फिट रहता है। और कुछ बच्चे नहीं आ पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। और मेरा उन पेरेंट्स को ये कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में कुछ ऐसा टैलेंट है स्पोर्ट्स को लेकर, तो आप उसमें उसको पार्टिसिपेट करवाइए। क्या पता आगे जाके वो बहुत अच्छा प्लेयर बने। जैसे विराट कोहली हो गया, अगर उसका पापा उसको ये कहता है कि आप इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो, तो वो मतलब अभी किसी को पता नहीं होती वो कौन है। तो मेरे लिए यही मैसेज रहेगा उनके लिए कि मतलब अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जिनमें उनका शौक है, उनमें पूरा सपोर्ट दें उनको। आपने भी सपोर्ट की बात की, तो जब देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आपकी अगर बात करें तो आप एक स्पोर्ट्स फील्ड में, जो एक डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं फील्ड है, तो क्या आपके फादर या आपकी मम्मी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बच्चे भी जो है डॉक्टर बनना चाहिए या बाकी बनना चाहिए, लेकिन आपने जो है आपने ये फील्ड चुना? तो किसी तरह की आपकी खींचातानी आपकी फैमिली में रही है नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मतलब बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वही चीज़ करनी चाहिए। अगर उसको इस चीज़ में, अगर उसको डॉक्टरी नहीं करनी है, उसको कुछ स्पोर्ट्स में ही अचीव करना है, अगर उसका उस चीज़ को लेके टैलेंट है, तो हमें टैलेंट को बढ़ावा देना है। जिस चीज़ में उसका मन लगता है इंसान को वो चीज़ करना चाहिए। आप हमें ये बताइए कि अभी तक आपने बहुत सारी फाइट्स खेली होंगी, कश्मीर की बात करें या आउटसाइड द कश्मीर, तो सबसे जो आपकी मनपसंद या सबसे फेवरेट जो फाइट थी या सबसे फेवरेट जो चैंपियनशिप थी, उसके बारे में बताएं कि कहाँ पे थी? मेरी यहाँ पे जब नेशनल जम्मू में ही हुआ था, तब मेरा पहला गोल्ड आया था और मेरा पहला नेशनल था, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट नेशनल था अभी तक का। तो अभी तक आप दोनों की बात करूँगा मैं, तो कितने गोल्ड लिए होंगे आप लोग? अभी तक अगर बाकी मार्शल आर्ट्स को भी देखा जाए तो मतलब 8 या 9 गोल्ड आए होंगे हमारे। और वुशु में मेरे अभी 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। तो अभी तक जो बाहर आपने खेला, तो किस किस जगह पे आपने बाहर खेला होगा आउटसाइड द कश्मीर? चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हरियाणा और हाँ पंजाब। तो कहाँ से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है? मैंने जिस टाइम भी मेरा गोल्ड मेडल है वो मैंने पंजाब से हासिल किया है, और एलपीयू में हुआ था वो। अभी रिसेंटली हुआ था मेरा नेशनल वुशु का, तो वहाँ मेरा गोल्ड आया था। क्या आप दोनों को ये लगता है कि जो कश्मीर में जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो किसी तरह की बातें भी होती है, क्योंकि आप दोनों जो है लड़कियां हो, आपको लगता है कि आपके खिलाफ भी कोई ऐसी बातें हुई होंगी कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप कभी डिस्करेज हुए अपने फील्ड से, आपने भी ये सोचा नहीं हमको ये फील्ड नहीं लेना चाहिए था? नहीं, मतलब लोगों का काम ये बोलना, अगर हम कुछ अच्छा भी करें तब भी बोलेंगे, कुछ वैसा नहीं भी करे तब भी बोलेंगे। तो हमने कभी इस चीज़ को इसमें नहीं लिया कि अब लोग ऐसा बोले, सोसाइटी ऐसा बोली, हमें ऐसा करना चाहिए। नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, उन्हें ये देखा कि बच्चों को जिसमें मन लगता है, वो जिसमें अच्छे है वो उसमें रहिए और इनका ही टैलेंट है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट आपको मिली है वो कहाँ से, वो किस शख्स से मिली है? जब भी आपने खेला होगा, आपने जीता, तो जो सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई है वो किसने किया आज तक? नुज़हत गुल मैम है, तो वो हमें काफ़ी इनकरेज करती है। और हमारे कोच ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से। हाँ। और हमारे जो कोच आसिफ सर, हम पे इतना हार्ड वर्क करते हैं, मतलब चाहे हम मतलब थक भी जाए ना, कहते नहीं अगली बार तुम, अगर इस बार सिल्वर आया अगली बार गोल्ड लाना है। तो अभी उनका मतलब ये अभी हमारा ही एम है कि अभी हम लोग एशियन गेम्स में जाए और उसमें इंशाल्लाह हमें गोल्ड मेडल लाए। किस टाइम से आप सुबह उठते हो और वर्कआउट करते हो या इस चीज़ के लिए फिट होते हो? क्योंकि ये फील्ड, इसके लिए फिटनेस जो है बहुत ज़रूरी है। फिटनेस के बगैर ये फील्ड जो है ठीक नहीं रहता, और जो फिटनेस नहीं रखेगा वो इस फील्ड के लिए ठीक नहीं होता। तो किस तरह से आप खुद को फिट रखते हैं? मतलब आसिफ सर जो है हमारे कोच, वही हमें मतलब ट्रेनिंग कराते हैं। हम सुबह जब भी सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, ठंड में तो हम ऐसे 7 बजे चले जाते हैं। जब समर्स का टाइम होता है तब हम 4:30-5 बजे उठते हैं और सर हमें वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं। वो फिटनेस हो, वो मतलब कुछ भी हो, हमें सब कुछ कराते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक खाना भी होगा, ये जो आपको खाना होता है ताकि आप ओवरवेट ना हो या
आपकी जो फिटनेस उस पर असर ना पड़े, तो क्या वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो आपको खानी पड़ती है? जी हाँ, हम लोग को वेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग का कभी क्लैश ना हो जाए एक साथ। तो इस वजह से हम लोग का एक डाइट होता है जो हमारे सर हमारे लिए बनाते हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हो वो सब खाना होता है, जैसे दूध हो गए, डेट्स हो गए, एग्स हो गए, वो सब खाना होता है। तो अगर आप दोनों की बात करें तो आप दोनों की उम्र भी उतनी नहीं है, आप छोटे, और जो आपकी उम्र के बच्चे होते हैं वो 12-12 बजे तक सोए होते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप जो अभी पहले से उस फील्ड में आए हो कि आपकी उम्र उतनी नहीं है जितने बड़े फील्ड में आप आए हो? मतलब ऑब्वियसली इंसान को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो मतलब इसी वजह से हम सुबह जल्दी उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और शाम को भी प्रैक्टिस, फिर जल्दी सोना, मतलब ये चलता रहता है। और सर ने भी सिखाया हमें काफ़ी बारी कि सुबह जल्दी उठा करो, तो उनकी वजह से। आपको कभी कभी लगता है कि जब बाकी बच्चे सुबह देर से उठते हैं, वो खेलने जाते हैं, तो आपको नहीं, आपका मन नहीं करता कि हम भी वैसे देर से उठे, आराम से उठे और बाकी खेलों में जाएं? अगर हम लेट उठेंगे ना, मतलब ऐसा हो कि हम अपने हाथ से मेडल को छीन रहे हैं। अगर इंसान को मतलब कुछ ना कोई चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और मतलब हार्ड वर्क, इंसान मेहनत नहीं करेगा कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत की वजह से सब हासिल है, खुदा मेहनत को देखता है। हम कहते हैं अक्सर किस्मत किस्मत, जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी वही अपना मतलब वही रंग अपना फैलाता है। तो आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं अभी, तो जब आपके मम्मी पापा इनको देखते होंगे तो किस तरह का प्राउड फील करते हैं? मतलब ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील करते हैं कि मतलब हमारी बच्चियों ने मतलब कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि हम ऐसा काम करेंगे। तो मतलब वो काफ़ी खुश होते हैं कि इतना वो देख के कि इतने मेडल्स लाए हमने। और मतलब उनके सपोर्ट की वजह से तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता हम फिर कहीं नहीं होते। तो जो आगे आपका प्लान है आगे जाने का, मतलब आप अभी छोटे हो, जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो किस तरह का प्लान है आपका इस फील्ड में? क्या और क्या क्या करना चाहते हो आप? बस मेरा चले मैं पूरी उम्र ही खेल सकती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ करने के लिए एज नहीं देखी जाती है। एज इज़ आर जस्ट अ नंबर, ये सुना होगा आपने। तो मतलब अभी मैं चाहती हूँ मैं अभी एशियन गेम्स में अपना मेडल लाऊँ, गोल्ड इंशाल्लाह आमीन। और फिर मेरा अभी इंटरनेशनल लेवल्स पे मेडल लाना है मेरा। तो क्या लगता है आपको, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ रसाई इस फील्ड में मिलती है, या आप हम कह सकते हो आप एक चैंपियन हो उस टाइम कश्मीर के, तो आपको किस तरह की एनकरेजमेंट खासकर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है? पहले इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब जो नई हमारी यहाँ पे सेक्रेटरी मैम आई है नुसरत गुल, उनने स्पोर्ट्स को बहुत ऊंचे लेवल पे पहुँचाया कश्मीर में। पहले इतना सपोर्ट नहीं था, अभी हर जगह मैट्स मिल रहे हैं, अभी हर जगह हम लोग को हॉल्स मिल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। तो उनका भी बहुत थैंकफुल है कि अब इतना सपोर्ट आ रहा है। अब फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट यहाँ की। तो थैंक यू टू नुसरत गुल मैम। तो आपकी तरफ से उन बच्चों को जो मतलब इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, अगर हम इस वक्त की बात करें तो काफ़ी बच्चे, काफ़ी बच्चियां जो गलत कामों में इस टाइम मुलवस है, ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे करीबन 6 लाख लोग जो है ड्रग्स में मुबतला, जिनमें से अक्सर तादाद जो छोटे बच्चों की। तो उनके लिए आप दोनों की क्या मैसेज रहेगी? जो स्पोर्ट्स है ना, उससे वो मेंटली फिजिकली फिट रहता है। तो वो जब स्पोर्ट्स में आएगा ना, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर रहेगा। और उसके बाद ना स्पोर्ट्स में ना, स्पोर्ट्स का मतलब ही डिसिप्लिन है। जब स्पोर्ट्स में आएगा ना, उसको अपने आप समझ आएगा कि मतलब क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, और इससे वो इन चीज़ों से दूर भी रहेगा। जी, आप हमें ये बताया कि कोई ऐसी फाइट अभी तक आपने की हो जिससे आपको, मतलब हम कहते हैं कि डिस्करेजमेंट मिली हो, आप तंग आए हो उस फाइट से? हाँ, मतलब मेरी फ़ाइट हुई थी हरियाणा में, फ़तेहाबाद में। वहाँ पे मैं बहुत मतलब बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी अच्छी फ़ाइट नहीं हुई थी। क्योंकि कोविड भी हो गया था और अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही थी। हम यहाँ पे थे भी नहीं, हम बाहर थे एक्चुअली। तो इस वजह से मेरी वहाँ पे फ़ाइट अच्छी नहीं हुई थी। बट आसिफ सर ने बहुत इनकरेज किया, उन्होंने बोला कि नहीं तुम बेस्ट हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये ऐसा वक्त आता है, ये देखना पड़ता है, आगे जाके इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो कोविड-19 की बात की आपने, तो किस तरह से आपका जो खेल है अफेक्ट हुआ? आप भी घरों में थे, आपने ज़्यादा काम भी नहीं किया, बाहर भी नहीं गए होंगे आपने, या आपने फाइट भी नहीं खेलोगे, तो किस तरह का असर आपका आपकी फील्ड पे पड़ा इस कोविड-19 का? जब कोविड स्टार्ट हुआ ना, तो हम लोग पूरी प्रैक्टिस बंद हो गई थी हमारी। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमें सर ने कॉल किया, सर ने ये बताया तुम लोग बैठे क्यों हो, अभी अपने घर पे जो कर सकते हो वो करो।
मतलब फिर हम लोग घर पे ही तब से प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे जब तक कोविड रहा। फिर उसके बाद वापस से हम लोग ने अपनी, जब कोविड थोड़ा सा कम होने लगा, हमने वापस अपनी ट्रेनिंग शुरू कर ली सर के पास। तो अभी जो है नॉर्मल सी अब फिर से रिटर्न हुई है, बाजार खुले हैं, बाकी जब नॉर्मल एक्टिविटीज़ अब होने लगी है तो आगे जाके अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? अब मतलब अभी जो सेम अभी चल रहा है, हम लोग अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, और दैट्स इट। आपका फील ऐसा है कि कभी फाइट हो, इंजरी भी हो सकती है, लग भी सकती है, या बाकी इस तरह के भी वाक़ात होते हैं कि ज़्यादा सीरियस इंजरी भी होती है? क्या आपके साथ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है? इंजरी जो है ये पार्ट है गेम का। तो मतलब हाँ, मेरी एक बार एंकल की इंजरी हुई थी, वो ये 7 या 9 महीने की थी, बट फिर फिजियोथेरेपी करानी पड़ी इसे, और फिर सर भी काफ़ी कुछ इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए करते थे, एक्सरसाइज वगैरह। तो फिर धीरे 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 अपने आप ठीक होने लगा, और ये मतलब जो इंजरी एक पार्ट है स्पोर्ट्स का। आपको नहीं लगता कि इंजरी की वजह से फिर आपका जो ये मॉरल है या आपका जो स्पिरिट है उस पर कोई असर पड़ता है? हाँ, अभी मेरी रिसेंटली इंजरी हुई थी ज्यूरिंग फाइट, मतलब ज्यूरिंग फाइट मेरी इंजरी हो गई, मेरी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई बिल्कुल अच्छे से, और मैंने 2-3 महीने तक बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की, और अब जाके मैंने अभी स्टार्ट किया प्रैक्टिस 3-4 महीनों के बाद, और मतलब ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आती है बॉडी में। तो अभी सर लेकिन ट्रेनिंग करा रहे हैं हम लोग को, धीरे धीरे वो भी कवर अप हो जाएगा। तो इंजरी के बाद रिकवर करना कितना मुश्किल होता है? इंजरी अपने एक टाइम लेती है ठीक होने में। तो मतलब जब हम इसे फिजियोथेरेपी प्रॉपर देंगे और स्ट्रेंथनिंग इसे करेंगे, ये अपने आप ठीक हो जाती है। तो आपका कहना है कि जो इंजरी है ये पार्ट है, तो इंजरी जो है हो रही है कंटिन्यूअसली इस फील्ड में होती है, तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जो इंजरी है क्या उसकी वजह से आप कभी डिस्करेज हुए कि हम क्यों आए थे इस फील्ड में? मतलब ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब हमें पता थी कि मतलब अगर हम खेल रहे हैं, ऐसा फील्ड है जिसमें आपको लग भी सकती है, तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि इंजरी भी होगी। तो इस वजह से मतलब इस पे इतना ये नहीं रहा कि अब इंजरी हो गया मैं खेल नहीं पाऊंगी ये वो। हाँ, कहीं ना कहीं ये हुआ कि मतलब अब यार मतलब इतने 3-4 महीने में अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सर ने मेरे को इनकरेज किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको अच्छे से रेस्ट दो, उसके बाद आप खेलो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपने अभी तक बहुत सारी चैंपियनशिप्स में हिस्सा लिया होगा, तो कोई एक ऐसी चैंपियनशिप जो सबसे ज़्यादा बड़ी हो, जिसमें आप लोगों ने फाइट की हो और एक बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है? बेसिकली हमने नेशनल्स खेले हुए हैं, तो मैंने हरियाणा की एक लड़की को हराया था, जिससे मैं पिछली बार हारी थी, पर फिर जब नेक्स्ट टाइम जो रिसेंटली एलपीयू में हुआ, जब मैंने उसे हराया, तो मतलब वो मेरी खुशी सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि जिससे मैं हारी थी उसके बाद जीतना, मतलब हार्ड वर्क की वजह से, मतलब मैं उसे डिफीट कर पाई। आपकी कोई ऐसी फाइट जिसमें आपने मतलब कुछ बड़ा अचीव किया हो? हाँ, अभी मतलब अभी हम नेशनल लेवल पे ही खेल रहे थे, क्योंकि अभी हम जस्ट जूनियर ही है। तो अभी जब जम्मू नेशनल हुआ था, वहाँ पे एक लड़की, मेरा पहला नेशनल था, और काफ़ी नर्वस भी थी मैं, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ये चीज़ देखी नहीं थी। और वहाँ पे एक लड़की थी ममता नाम की, हरियाणा की, वो जब से खेली थी तब से उसका नेशनल में गोल्ड ही आ रहा था, और मेरा पहला नेशनल था, मैंने उसको अपनी गोल्ड फाइट में डिफीट किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि अभी तब मेरे को सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 12 मंथ्स हुए थे, 1 साल हुआ था सिर्फ, और मैंने उसको मतलब डिफीट किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आपकी गेम में यानी वुशु में कोई ऐसे भी मूव हो गए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसमें आप महारत रखते हो, जिससे आप जीतते भी हो, वैसा कोई मूव? हाँ, वो मेरी साइड थ्रस्ट है, वो मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। और आपकी? मेरी तो थ्रो है, मतलब उठा के बिल्कुल गिरा देना, मेरे को बस वही पसंद है। तो और कितने मूव्स है जो वुशु में है, क्योंकि ये ऐसी गेम है जिसमें मूव ज़रूरी होता है, और हर एक प्लेयर का अपना अपना एक फेवरेट मूव होता है जिससे वो लगाकर जीत जाता है। तो आप दोनों ने अपने अपने मूव्स का बताया, तो आप ये बताइए खास कौन कौन से मूव्स होते हैं इस गेम में? जो वुशु है ना, ये बेसिकली मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी थी बाकी गेम से, क्योंकि इसमें किक भी है, पंच भी है, थ्रो भी है, तीनों चीज़ें है इसमें। तो इसमें मतलब जो कॉमन है, अक्सर लोग पंचेस मारते हैं, ऐसे किक मारते हैं, बट ये जो है ना, काफ़ी डिफरेंट है, इसमें पुश भी आता है। इसलिए मैंने ये गेम भी चुनी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे सब चीज़ें ही पसंद है, बट जो मेरा फेवरेट है वो साइड थ्रस्ट है। तो आप हमें ये बताएं, जो मार्शल आर्ट और वुशु है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली मार्शल आर्ट ही वुशु है। मार्शल आर्ट का मतलब है कि मतलब मार्शल आर्ट इज़ वुशु, ताइक्वांडो, जूडो, ये इन सब को मिला के मार्शल आर्ट कहते हैं, तो ये मार्शल आर्ट में आती है वुशु।
तो आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अभी आप छोटे हो, अभी आप बड़े होंगे, तो आगे जाके आपकी क्या प्लानिंग है और क्या क्या अचीवमेंट आप हासिल करना चाहते हो इस फील्ड में? इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, ओलंपिक और एशियन गेम्स अभी आने वाली है। और और अभी नेशनल खेला, अभी रिसेंटली अब बता रहे कि एशियन गेम्स में जिनका गोल्ड आया उनकी सिलेक्ट हो। आई होप कि मेरी इंशाल्लाह में इसमें सिलेक्शन हो जाए, और बस इंटरनेशनल लेवल्स पे और ओलंपिक तो ज़रूरी इंशाल्लाह खेलना है। और आपकी? सेम इंटरनेशनल लेवल पे खेलना और एशियन गेम्स में इंशाल्लाह मेडल लाना, वो अभी हमारा एम है। तो ये थे हमारे साथ चिश्ती सिस्टर्स, जिनका आपने सुना कि कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और कितनी मुश्किलात मतलब इन्हें झेली है इस फील्ड में आने के लिए, कितनी मेहनत इन्होंने की है। और इनका साथ साथ ये भी कहना है कि हमारा जो गोल है वो आगे जाके इंटरनेशनल खेलना है, ओलंपिक गेम में हिस्सा लेना है, ताकि जो हमारी अचीवमेंट है, ताकि जो हमारा जो फ़न है, हुनर है, उसको हम पूरी दुनिया के सामने रखें। तो फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते हम किसी और हुनरबाज से आपकी मुलाकात कराएं। तब तक आप हमें, मेरे कैमरामैन खान मुदस्सिर और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।